हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्वेक्स मिरर। तो इस लेक्चर में ना हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, वो भी कन्वेक्स मिरर के ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक ना। पूरा का पूरा मोटिव इसमें हम लोग रहेगा, थोड़ा बहुत हम लोग कनकेव मिरर के थ्योरी को भी देखेंगे। बट क्या है ना कि कनकेव मिरर के थ्योरीज को भी थोड़ा बहुत देखेंगे और कन्वेक्स मिरर के भी थ्योरी को देखेंगे। ठीक ना। और थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे ना, इसमें पूरा का पूरा जो फोकस्ड होगा वो न्यूमेरिकल पे ही रहेगा। ठीक ना। न्यूमेरिकल से हम लोग सारे कंसेप्ट को ही देखेंगे। ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर कन्वेक्स मिरर का ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और कुछ चीज़ें इसमें जो लिखा है वो कैसे इसमें हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल को ही देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर द रेयर व्यू और एंड ऑटोमोबाइल्स हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर्स। तो क्या होता है जब हम देखते हैं ना कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर मेरे पास कुछ इस तरीके का होता है। ये मेरे पास ना रेड वाला जो है पूरा कन्वेक्स मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये ना रेड वाला जो है कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बात कर ले तो ये अपने पास ना कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सब जो है ना इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इस साइड। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपने पास जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या प्लेस होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। यहाँ से क्या होगा, इससे इंसिडेंट लाइट निकलेगा और फिर क्या करता है ना, यहाँ पे इसके जो पोल होते हैं वो पोल ये होता है इसका, और फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाता है और ये इसका फोकस होता है। ठीक ना। तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। देन हमारे पास क्या हो जाता है, जो इसका इमेजिनरी जो आता है उस इमेजिनरी से हम क्या करते हैं ना कि इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना। यही इमेजिनरी रेस के थ्रू, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर है, 1 मिनट, ये अपने पास कन्वेक्स मिरर है, तो इसकी इमेजिनरी क्या है कि इस फोकस पे लाइज कर रहा है। अगर हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को डालते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं इन्फिनिटी पे डालते हैं, तो हमारे पास क्या है ना कि इससे एक लाइट फॉल इन होता है और देन क्या होता है, ये लाइट तुम्हारे पास वर्चुअल, ये ना तुम्हारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इसके हम अगर वर्चुअल रे को ले लेते हैं, ये इमेजिनरी रे को, इससे हम कहते हैं कि इमेजिनरी रे, तो ये इसका इमेजिनरी रे कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। तो इस इमेजिनरी रे पे फोकस पे जाएगा, फिर इधर से भी हमारे पास है और ये फोकस पे, तो दो इमेजिनरी रे जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, इमेज का फॉर्मेशन कर देगा और ये इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो पॉइंट साइजेज होगा। ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर इंसिडेंट अगर क्या है कि ना BAB करके इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट को तो इधर ही प्लेस करोगे जिधर से रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ से इंसिडेंट रे एक ये निकला और एक तुम्हारे पास ये गया, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाता है, हम जानते हैं। और जो हमारे पास ना पोल पे अगर हम किसी पैरेलल ले जाते हैं तो वो फोकस से पास करता है। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गया, तो इसके इमेजिनरी रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं और ये अपने पास ना जो पोल पे गया तो ये अपने पास फोकस से कटेगा, तो ये फोकस से आया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट कट रहा है ये। और यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ ना, वो देखो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये इमेज के प्रिंसिपल एक्सिस के ना एबव है ऑब्जेक्ट, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इमेज इज़ वर्चुअल। इमेज तो पहले वर्चुअल हुआ, वर्चुअल इसलिए हुआ क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेजिनरी रे के इंटरसेक्शन से हो रहा है। ये रियल रे के इंटरसेक्शन से इमेजिनरी रे के इंटरसेक्शन से हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन से हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस मीन्स वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग रे के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अपने पास वर्चुअल इमेज बनाया और इरेक्ट बनाया, एकदम से खड़ा बनाया, क्योंकि देखो ये अपने पास क्या है कि जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, ये भी अपने ऑब्जेक्ट और हाइट ऑब्जेक्ट और ये दोनों क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ही है। ठीक है। अब हम देखो इसको अगर देखते हैं ना, तो ये अपने पास दो इमेज का फॉर्मेशन हमने देख लिया कन्वेक्स मिरर के। तो यही कन्वेक्स मिरर का टोटल स्टोरी होता है। ठीक ना। अब हम इससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे चले आते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल पे, तो ये सबसे पहला स्टोरी मैंने बता दिया कि कन्वेक्स मिरर के ना कि हाइट जो, अब मेरे पास क्या होगा कि बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो मिरर, अगर ये मेरे पास मिरर है तो मिरर से इसका क्या होगा कि बस को लोकेटेड मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इधर है मिरर की इधर। और हम ना अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ना जो आखिर ये नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं कब, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ये पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ठीक ना, कि आखिर क्या पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा और साइज़ क्या होगा इमेज का। ठीक ना, ये मेरे पास क्वेश्चन था। देखो अब हम बात करते हैं कि अगर कन्वेक्स मिरर के लिए ना अगर हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशनल की, तो मिरर फार्मूला मेरे पास क्या होता है, ये होता है मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/4 कर लें। ठीक ना, v जो होता है वह इमेज का डिस्टेंस होता है और u जो होता है सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ये अगर मिरर है ना, ये अपने पास कनकेव मिरर है, तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर सबके लिए वैलिड होता है ये। तो एक्चुअल रूल्स क्या होता है कि रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट को ना ऑलवेज प्लेस लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर ही प्लेस होगा अगर ये कनकेव मिरर है।
तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर प्लेस होगा। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर होता तो ऑब्जेक्ट इधर प्लेस होता, ये ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो ये ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये, ठीक है। दूसरा, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों का हम यहीं पे देखना है, ठीक ना। एक साइन कन्वेंशन दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक ना। तो अपने पास ये लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द मिरर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक्चुअल क्या होता है ना, हम ओवरऑल बता देते हैं तुम्हें स्टोरी। एक्चुअल क्या होता है कि देखो ओवरऑल होता क्या है ना, कि ये अगर मेरे पास ना हम एक्सिस देखते हैं, तो मेरे पास क्या होता है ना, ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सेम एक्सिस के थ्रू हम लोग कंसिडरेबल करेंगे डिस्टेंस को। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है कि मिरर्स के ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस है। तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव ऑफ माइनस। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू इज इक्वल टू -5। -5 इसलिए ले रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस की तरफ है, क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, ठीक ना। तो -5 मीटर इस, ये जो है ना, ये जो, और इसका ना कोऑर्डिनेट जो है, ओरिजिन पॉइंट है वो पोल होता है। ये इसमें जो ओरिजिन पॉइंट हम ओ लेते हैं, जो कि 0 0 लेते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या रहते हैं, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है ये पी है, ठीक ना। ये पोल जो है ना ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के एबव वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और नीचे वाले जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक ना। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा कि इमेज का डिस्टेंस और हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है। हमारे पास बस दो ही डाटा गिवन था, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास ये हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि क्या दे रखा था, +3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस क्यों होगा, कि देखो यहाँ पे अगर साइन देखेंगे इसके, अगर हम कन्वेक्ट करके मिरर में जाके देखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सारे कुछ का साइन नेगेटिव आता है। सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ना क्या होगा, साइन पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ इमेज का ना साइन हमारे पास नेगेटिव ही आएगा फिर से, क्योंकि कनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कन्वर्जिंग होता है और रियल रे के इंटरसेक्शन से बनता है। यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी रे के इंटरसेक्शन से होता है, इसलिए हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें ना नेगेटिव आना चालू होता है, क्योंकि पोल और पोल इधर होता है, फोकस यहाँ पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब नेगेटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव में है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में है। देखो ये नेगेटिव, हाइट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट राइट इज ऑलवेज नेगेटिव, डिस्टेंस फ्रॉम द टुवार्ड द लेफ्ट। तो ये सब टुवार्ड द लेफ्ट नेगेटिव, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था साइन कन्वेंशन के, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल, जो भी डिस्टेंस होंगे, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्या है, पोल ऑफ द मिरर से हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गए, ये जो पैरेलल हाइट ऑफ यहाँ पे डिस्टेंस, ये सब पोल से मेजर करेंगे। सारे के डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे। थर्ड पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। अगर राइट ऑफ ओरिजिन इस पोल से ना राइट ऑफ ओरिजिन लेंगे तो सब के सब पॉजिटिव लेंगे। यही लेंस में भी फार्मूला काम करेगा, यही रूल्स लेंस में भी काम करता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, बता देंगे जब लेंस के बारे में। एक पॉइंट सिर्फ चेंज होता है, ठीक ना। सिर्फ फोकल लेंथ चेंज हो जाता है कि कनकेव मिरर्स के ना फोकल लेंथ जो होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं ना, जो लेंस ले लेते हैं। देखो कन्वेक्स एक्चुअल होता क्या है बता ही देता हूँ मैं। देखो एक्चुअल चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है ये वाला, ये तो नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव ले लेते हैं, और वहाँ पे फोकल, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है फोकल लेंथ इसके, कन्वेक्स वाले के, कनकेव वाले के नेगेटिव हो जाते हैं और कन्वेक्स वाले के पॉजिटिव हो जाते हैं फोकल लेंथ। यही बस चेंजिंग हो जाता है कि कन्वेक्स वाला का पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहता है स्फेरिकल मिरर में, ठीक ना। जब हम लेंस बताएंगे ना तो उसको ये चीज़ें भी बता देंगे, ठीक ना। अभी देख लो इसको एक बार। तो ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और लास्ट पॉइंट क्या बच गया था यहाँ पे, लास्ट पॉइंट बच गया था तुम्हारे पास कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज वाई एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर बिलो द वाई प्रिंसिपल एक्सिस जितने उसको नेगेटिव लेंगे। जो डिस्टेंस जितने भी बिलो होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितने भी नीचे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, सबको नेगेटिव लेंगे, और ऊपर जितने भी होंगे उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन होता है, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो -v/u होता है, ये -v/u होता है, ठीक ना। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। जब हम देखेंगे -v/u में एक जगह हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास u का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें u का वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन हमारे पास जो आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो हम देखते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमारे पास स्फेरिकल मिरर में क्या होता है ना, स्फेरिकल मिरर में ही सिर्फ ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ये ना कभी भी ये कभी भी नहीं होता है कि हमें इसको ना रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ये कभी नहीं होगा, लेंस में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो मेरे पास क्या हो गया,
फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे फोकल लेंथ हम निकाल सकते थे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था कि फोकल लेंथ हाफ हो जाता फोकल लेंथ हाफ हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है, इसीलिए हम लोग हाफ बोलते हैं इसको। अगर ये डिस्टेंस सिंपल सेंटर होता है और बीच में हम फोकल लेंथ लेते हैं, फोकल लेंथ इज ऑलवेज लाइज बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। तो ये अपने पास फोकल लेंथ आ गया जो कि 1.5 मीटर आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला में मेरे पास क्या है 1/v 1/u 1/f। अपने पास u का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू आ गया, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल अननोन है जो कि v है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 1/f माइनस 1/v, तो 1v निकालना है, तो 1/v निकालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 ये भी साइन नेगेटिव था, ये नेगेटिव था साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना, तो ये नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता, तो ये पॉजिटिव कर जाता, ये साइन पॉजिटिव हो जाता। एक्चुअल हो क्या रहा है देखो बता रहा हूँ एक बार, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। 1/v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे इसको क्या 1/f माइनस 1/u, ये तो 1/u हो जाता ना, मेरे पास 1/u हो जाता ना, तो 1/u का तो वैल्यू हमारे पास क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये अपने पास हो जाता, देन हम इसको सॉल्व करते तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाता 175 7.50, 15 × 5 75 7.50, ये 5.5, ये 5 ऐड प्लस 1.50, तो ये तुम्हारे पास 6.50, तो 6.50, तो v का वैल्यू क्या था 1/v इज इक्वल टू मेरे पास क्या था ये था, तो v को हम चेंज कर लेंगे, मेरे पास रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.50 डिवाइडेड बाई 6.50। तो ये इसको सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर लोगे तो 1.15 मीटर तुम्हारे पास v का डिस्टेंस आ जाएगा। देखो v हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन तो इधर होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता, तो एक्चुअल तो मेरे पास v का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, नो डाउट। हम तो कंसेप्चुअली भी जान रहे थे पहले से कि v का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इमेज का, तो इमेज मेरे पास ना 1.5 मीटर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा ये मेरे पास 1.5 मीटर्स के। अब बैक ऑफ द मिरर के पीछे बनता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। अब दिन हमारे पास ना मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाई द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमसे दूसरा पूछा है कि नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, तो पहले तो हमारे पास क्या पता चल गया पोजीशन पता चलेगा, और हमारे पास साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे हम लोग, तो साइज ऑफ इमेज पता चलेगा और नेचर भी पता चल जाएगा। देखो नेचर तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये इरेक्ट ऐसे वर्चुअल इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, ये तो सिंपल है, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या है मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है 1.15, ये अपने पास हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया माइनस v/u करेंगे, तो माइनस v का वैल्यू क्या है, माइनस v का वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है अपने पास v का वैल्यू ना पॉजिटिव है 1.15, u का वैल्यू ये माइनस साइन था और u का वैल्यू -5 था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तो अपने पास बच जाता क्या प्लस 0.23, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तो मेरे पास जो इमेज का ये क्या मैग्नीट्यूड 0.23 है समथिंग इज, तो इसका ये कह सकते हैं हम कि हाइट कहीं ना कहीं ऊपर होगा, यही होगा हाइट, ये होगा यहाँ पे होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहा होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो 5 मीटर का था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास यही इस हिसाब से हम ले लेते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 5 मीटर था एक्चुअली मैग्नीफिकेशन, तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ 1.5 मीटर्स, तो ये दोनों क्या है ऊपर में, तो दिस मीन्स क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन भी ऊपर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज क्या हुआ इरेक्ट बना है, पॉजिटिव से हमको ये पता चला कि इमेज जो है इरेक्ट बना। दूसरा हमारे पास क्या है इमेज वर्चुअल बना, क्योंकि वर्चुअल इसलिए बना क्योंकि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ये तो रिफ्लेक्टेड कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पे इस डायरेक्शन बना। इस कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास जो v का वैल्यू था वह पॉजिटिव था, जब v का वैल्यू पॉजिटिव था तो इसका क्या मतलब है कि v का वैल्यू पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या है कि इमेज के पीछे बना, मिरर के पीछे बन रहा है, बैक ऑफ द मिरर, द इमेज इज फॉर्मेशन बैक ऑफ द मिरर, दिस मीन्स द इमेज इज वर्चुअल इमेज, ठीक ना। तो ये अपने पास जब फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो हम लोग रियल इमेज बनाते हैं जो कि कन्वेक्स मिरर में कनकेव मिरर में देखते हैं। तो ये मेरे पास पहला न्यूमेरिकल होता है जिससे हम लोग कन्वेक्स मिरर के स्टोरीज को समझते हैं, और इसमें हमने कन्वेक्स मिरर के काफ़ी कुछ को देखा, देन कुछ बचा हुआ पोर्शन और भी है जो कि कनकेव मिरर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा बता रहा हूँ, इस सीरीज़ के सारे लेक्चर को देख लेना, जो भी मैं फिजिक्स का कवर कर रहा हूँ 10th का, और शॉर्ट वीडियो की तरह ये देख लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, गजब का नंबर आ जाएगा फिजिक्स में, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इफ एनी डाउट मेंशन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू।